औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक है टेस्ट। मैं टेस्ट पे बात करूँगी कि किस तरह हमें सेंस ऑफ टेस्ट आती है। टेस्ट बेसिकली हमारे माउथ का फंक्शन है, जिसे हम टंग के थ्रू करते हैं। कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं उसे बेसिकली तब हमें टेस्ट आता है, या हम चीज़ को स्मेल करके भी उसके टेस्ट के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें खाने की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कि खाना वाकई बहुत मज़ेदार बना है। इस तरह यहाँ हमें ये पता चलता है कि सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर एक सेंस भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली दूसरी सेंस भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। टेस्ट इज़ मेनली अ फंक्शन ऑफ टेस्ट बड्स इन द माउथ। हमारे मुंह के अंदर टेस्ट बड मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं। टेस्ट इज़ अ केमिकल सेंस स्टिमुलेटेड बाय फूड वी ईट एंड ड्रिंक। जब केमिकल सेंस है टेस्ट, जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं या पीते हैं तो हम उस चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं, हमें तभी उसी चीज़ का टेस्ट आता है। टंग है, टंग एक हमारी बॉडी माउथ के अंदर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं। हमारी टंग के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ पैपिला मौजूद हैं। पैपिला क्या है? बारीक बारीक सुराख जो हमें नज़र आते हैं अपनी टंग पे, उन्हें कहते हैं पैपिला। टंग इज़ द मेन साइट ऑफ टेस्ट सेंसेशन। टंग इज़ अ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कंटेन न्यूमरस पैपिला। टंग के ऊपर एक म्यूकस, एक नमी, एक गीली सी मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो कि पैपिला जिसके ऊपर मौजूद होते हैं, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। टेस्ट बड्स आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ पैपिला। टेस्ट बड्स स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पैपिला की वॉल में मौजूद होते हैं। साइट फॉर टेस्ट, बेसिकली हमारी टंग के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो कि जिन्हें हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। वो रिसेप्टर जो केमिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। हमारी टंग के ऊपर कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि टेस्ट बड के ऊपर मौजूद हैं। हमारे जो टेस्ट बड मौजूद है ना हमारी पैपिला के अंदर, टेस्ट बड के अंदर क्या है? रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं जो कि कोई केमिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ईच टेस्ट बड कंटेन 100 रिसेप्टर सेल। एक जो टेस्ट बड है उसके अंदर 100 रिसेप्टर सेल मौजूद है। ये पिक्चर में राइट साइड पे आपको रिसेप्टर सेल्स नज़र आ रहे हैं, और ये जो आपको स्किन से कलर का गोल राउंड स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसे कहते हैं टेस्ट बड। आगे बात करते हैं पैपिला क्या है। हमारी टंग पे जो बारीक बारीक सुराख हमें नज़र आते हैं उन्हें कहते हैं पैपिला। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पैपिला। ठीक है, यहाँ पे हमारी टंग के ऊपर 4 किस्म के पैपिला मौजूद हैं। टंग के ऊपर ये जो आपको मिड में थोड़े बड़े से सुराख नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम सीकम्बलेट। टंग के साइडों पे होते हैं फोलिएट। टंग के मिड में जो पैपिला मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म। और ये जो हमें साइडों पे पिक्चर के राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं फंजीफॉर्म। अब ये जो ऊपर आपको बलून सा नज़र आ रहा है, ये जब एक पैपिला को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया तो पैपिला का स्ट्रक्चर इस तरह का था अंदर से। आगे मूव करते हैं। स्ट्रक्चर है टेस्ट बड का। टेस्ट बड का स्ट्रक्चर किस तरह का है? ये एक बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर है इनका। टेस्ट बड के अंदर स्मॉल पोर मौजूद है। स्मॉल पोर आपको ऊपर नज़र आ रहा है, टेस्ट पोर जहाँ से फूड एंटर होता है। और एक टेस्ट बड का साइज़ 50 to 70 माइक्रोन मीटर है। ये वर्ड यूज़ आपको जो उल्टा यूज़ नज़र आ रहा है इसे कहते हैं माइक्रोन मीटर। टेस्ट बड कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर सेल्स। ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है रिसेप्टर सेल्स। बेसल रिप्लेसमेंट सेल्स, ये भी पिक्चर में आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, बेसल रिप्लेसमेंट सेल होते हैं। उसके अलावा सपोर्टिंग सेल, ये जो सारे स्किन कलर के सेल्स हमारे टेस्ट बड के अंदर मौजूद हैं उन्हें कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। इसके अलावा ये जो लिंगुअल एपिथेलियल सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ आपको हेडिंग से नज़र आ रही हैं, ये भी सपोर्टिव सेल्स हैं जो कि टेस्ट बड के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं और इसको किसी डैमेज से बचाते हैं, डैमेज से महफूज रखते हैं।
देयर आर 4 बेसिक प्राइमरी सेंसेस ऑफ टेस्ट। हम 4 किस्म के टेस्ट जो अपनी टंग से कर सकते हैं। नंबर 1 साल्टी, सोर, बिटर, स्वीट एंड उमामी। साल्टी सोर है ये जो हमारी टंग पे येलो कलर का हिस्सा है, सॉरी जो बिटर टेस्ट है वो टंग के येलो हिस्से में आता है। ये जो येलो वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इस पोर्शन के थ्रू हम बिटर टेस्ट जो कड़वा टेस्ट है उसे टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन वाले एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं इसके थ्रू हम सोर खट्टे टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं, खट्टी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई साल्टी चीज़ है तो उसे हम ये स्काई ब्लू एरियाज़ के थ्रू सेंस करते हैं। और ये जो आपको पर्पल सा नज़र आ रहा है इसके थ्रू हम किसी भी स्वीट चीज़ के टेस्ट को सेंस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं उमामी की। उमामी क्या है? बेसिकली उमामी एक डिलीशियस फूड का जो टेस्ट होता है उसे कहते हैं उमामी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मज़ेदार चीज़ हमारे किचन में बन रही होती है, कोई मज़ेदार खाना बन रहा होता है तो खाना किसी एक चीज़ से नहीं मिलकर बनता, खाना डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनता है। जो जहान के हम उसमें मसाले डालते हैं, किसी भी चीज़ का मिक्सचर बनाने के बाद जो उसका मज़ेदार टेस्ट बनता है उस टेस्ट को कहते हैं उमामी। ठीक है, उसके बाद आगे मूव करते हैं टेस्ट ब्लाइंडनेस। टेस्ट ब्लाइंडनेस उस कंडीशन को कहते हैं जब कोई बंदा टेस्ट नहीं कर पाता, वो चीज़ें खा जाता है लेकिन उसे टेस्ट नहीं आता। ठीक है, तो टेस्ट ब्लाइंडनेस होने की 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो कोई फिज़िकल इंजरी हो सकती है या तो वो नेचुरली टेस्टलेस हो सकता है बंदा। फिज़िकल इंजरी किस तरह से? किसी एक्सीडेंट वगैरह में उसका ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट डैमेज हो गया कि उसकी सेंस ऑफ स्मेल ख़राब हो गई या सेंस ऑफ टेस्ट। अगर दोनों में से कोई एक भी सेंस ख़राब होती है तो दोनों सेंसेस अफेक्ट होती हैं। अगर किसी बंदे की सेंस ऑफ स्मेल ख़राब हो चुकी हुई है इंजरी की वजह से तो उसकी सेंस ऑफ टेस्ट भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी की सेंस ऑफ टेस्ट ख़राब हो जाता है इंजरी की वजह से तो उस बंदे का सेंस ऑफ स्मेल भी ख़राब हो जाएगा। अब बेसिकली बात करते हैं कि प्रोसेस किस तरह होता है टेस्ट का कंप्लीट। जो हमारे फूड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे फूड के अंदर, वो क्या करते हैं, आते हैं हमारी टंग के ऊपर और इन पोर्स के थ्रू एंटर हो जाते हैं, पेपिला के थ्रू टेस्ट बड के अंदर एंटर होते हैं। टेस्ट बड सेल के पास जब फूड मॉलिक्यूल्स आते हैं तो रिसेप्टर सेल फूड मॉलिक्यूल्स को एक नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है ब्रेन की तरफ और यहाँ पे टेस्ट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इस वीडियो को आप ऑन करें, इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखें जी वीडियो स्टार्ट हो गया। ये ब्लैक कलर के डॉट्स ये होते हैं फूड पार्ट मॉलिक्यूल्स। जब आते हैं फूड मॉलिक्यूल्स एक सुराख के अंदर तो ये टेस्ट बड के अंदर चले जाते हैं। टेस्ट बड क्या करती है कि इन फूड पार्टिकल्स को एक मैसेज में, एक नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे देखें, आपको ये जो येलो कलर का सर्कल नज़र आ गया वीडियो के अंदर, ये सर्कल ट्रैवल करेगा आपके ब्रेन की तरफ, इसे कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये चला गया, अब ब्रेन के पास चला जाएगा नर्व इम्पल्स, वहाँ पे टेस्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर किसी को किसी भी बात की समझ नहीं आई, किसी स्ट्रक्चर की समझ नहीं आई